आज हम पढ़ेंगे बूंदी के शासक और मुगल। 1341 ईस्वी में देवी सिंह हाड़ा ने बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी के शासकों और मुगलों के साथ में जो संबंध रहे वे बड़े घनिष्ठ संबंध थे। पहला शासक जो था वह राव सुरजन हाड़ा। राव सुरजन हाड़ा के साथ मुगलों के साथ किस तरह के संबंध थे? अकबर के गद्दी पर बैठने के समय बूंदी का शासक राव सुरजन हाड़ा था। उसके समय में रणथंभौर भी बूंदी का ही अंग बन गया था। 1558 ईस्वी में मुगलों ने रणथंभौर पर अधिकार करने का प्रयास किया, क्योंकि रणथंभौर किले का एक सामरिक महत्व था, व्यापारिक महत्व था। इस कारण से रणथंभौर के किले पर अधिकार करने की कोशिश की गई, लेकिन मुगलों को असफलता मिली। 1569 में अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण कर फिर दुर्ग को प्राप्त करने की कोशिश की। दुर्ग का घेरा डाल दिया गया और अंत में आमेर के राव भारमल के समझाने पर अर्जुन हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। रणथंभौर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया तथा सुरजन हाड़ा को 1000 जात व सवार का मनसबदार बना दिया गया। बाद में उसे 5000 का मनसबदार बनाया गया और बनारस तथा चुनार का हाकिम नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त बूंदी के निकट 26 परगने और 26 परगने बनारस के निकट उसे प्रदान किए गए। इस तरह सुरजनहाड़ा की जागीर में एक अपूर्व वृद्धि की गई, क्योंकि उसने रणथंभौर का किला जो था वह मुगलों को अकबर को समर्पित कर दिया था। भोज और मुगल। सुरजन के पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। उसका ज्येष्ठ पुत्र दूदा इस युद्ध में पराजित होकर मेवाड़ आ गया। अतएव अकबर ने बूंदी का टीका 1000 का मनसब सुरजन के छोटे पुत्र भोज को प्रदान किया। भोज ने मानसिंह के सेनापतित्व में लड़े गए युद्धों में वीरता एवं स्वामी भक्ति का परिचय दिया। उसने उड़ीसा में अफगानों के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1572 में गुजरात में इब्राहिम मिर्जा के विरुद्ध अभियान में भोज शाही सेना के हरावल में था। 1573 ईस्वी में सूरत तथा बाद में अहमदनगर अभियान में भी भोज ने अपनी वीरता का परिचय दिया और मुगल साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में, मुगल साम्राज्य के शांति को कायम करने में और मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में अपना योगदान दिया। रतन और मुगल। भोज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रतन बूंदी की गद्दी पर बैठा। उसने समय में मुगल बूंदी संबंध बहुत ही घनिष्ठ हुए। मुगल साम्राज्य के विस्तार में उसका योगदान के कारण जहांगीर ने उसे 5000 का मनसब प्रदान किया था और एक केसरिया निशान और शाही नक्कारा भी दिया गया था। यह कहा जाता था कि निशान और नक्कारा जिसे मुगलों से मिलता था वह उस शासनकाल का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था। शासन, निशान और नक्कारा शासन के द्वारा, बादशाह के द्वारा देना, यह अपने आप में बताता है कि रतन की जो मुगल सेवाएं थी वे बड़ी प्रभावशाली थी। उसने खुर्रम के विरुद्ध विद्रोह के दमन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मांडू के युद्ध में तथा उसके पश्चात दक्षिण में उसने खुर्रम का प्रबल विरोध किया, जिसके फलस्वरूप खुर्रम बुरहानपुर के दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। खाफी खां के अनुसार जहांगीर ने रतन को बुरहानपुर का दुर्ग पति नियुक्त किया था। उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे सर बुलंद राय और राव राय की उपाधियों से सम्मानित किया था। सर बुलंद राव और राय की उपाधियों से उसे सम्मानित किया गया था। शत्रुसाल एवं मुगल। रतन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शत्रुसाल बूंदी का शासक बना। शाहजहां ने उसे 3000 जात और 2000 सवार का मनसब प्रदान किया। 1632 में शत्रुसाल ने दौलताबाद अभियान में अपनी वीरता का परिचय दिया। 1633 में उसने परेंडा का दुर्ग विजय किया। बुरहानपुर तथा खानदेश के अभियानों के
में भी उसने अपना पराक्रम दिखाया, अपनी सैन्य सेवाएं दी। इसी प्रकार कंधार, बल्ख और बदख्शा के अभियानों में भी वह अग्रणी रहा। सामूगढ़ के युद्ध में उसने औरंगजेब की सेना का मुकाबला किया था। यह उत्तराधिकार का संघर्ष था। इस उत्तराधिकार के संघर्ष में सामूगढ़ का युद्ध भी एक प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में दारा पराजित हो गया तथा शत्रुसाल भी लड़ते हुए मारा गया। शत्रुसाल का पुत्र भारत सिंह एवं उसका भाई मोहकम सिंह भी अपने 2 पुत्रों सहित मारा गया। इस तरह इस युद्ध में जो दारा के और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, उस सामूगढ़ के युद्ध में हम देखें कि दारा के पराजित हो जाने के साथ ही शत्रुसाल का भी पतन हो गया। इसके बाद भाव सिंह और मुगल। शत्रुसाल के बाद भाव सिंह बूंदी का शासक बना, परंतु औरंगजेब भाव सिंह से नाराज था। अतः उसने भाव सिंह के विरुद्ध एक सेना भेजी, परंतु भाव सिंह ने शाही सेना को पराजित कर दिया। भाव सिंह से नाराज होने का कारण स्पष्ट है कि उसके पिता जो थे, शत्रुसाल जो थे, उन्होंने सामूगढ़ के युद्ध में दारा का साथ दिया था। अतः औरंगजेब बूंदी के प्रति और बूंदी के शासक के प्रति वैमनस्य से भरा हुआ था और उसने इसीलिए प्रथम सैन्य अभियान किया, लेकिन इस सैन्य अभियान में उसे पराजित होना पड़ा। इसके बाद औरंगजेब के निमंत्रण पर भाव सिंह आगरा गया और वहां उसने बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। इस युद्ध में जीत जाने के बाद भी जब औरंगजेब ने उसे निमंत्रण दिलाया तो वह स्वयं आगरा गया और आगरा जाकर के उसने अधीनता स्वीकार की। उसे 3000 जात तथा 2000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। उसने सूजा के विरुद्ध अभियान में भाग लिया। खजुआ के युद्ध में भाव सिंह शाही सेना के तोपखाने का अधिकारी था। दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध जो सेना शाइस्ता खां तथा मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में भेजी गई थी, उस सेना में भी तोपखाने के अधिकारी के रूप में इसने काम किया था। औरंगजेब ने उसे औरंगाबाद का मुगल फौजदार भी नियुक्त किया। इसलिए उसने औरंगाबाद के ठीक पास में अपने नाम से भावपुरा नामक एक नगर बसाया। तत्पश्चात अनिरुद्ध सिंह और मुगल। भाव सिंह की मृत्यु के पश्चात अनिरुद्ध सिंह बूंदी का शासक बना। उसने 1682 से 1707 तक दक्षिण भारत में रहते हुए मराठों के विरुद्ध मुगल अभियानों में भाग लिया। 1685 ईस्वी में बीजापुर तथा 1686-87 ईस्वी में गोलकुंडा के अभियानों में भी वह शाही सेना में एक प्रमुख से अधिकारी के रूप में विद्यमान था। 1686 में राजा राम जाट के विद्रोह के दमन के लिए बेदार बख्त को भेजा गया था। अनिरुद्ध सिंह इस युद्ध के समाप्त होने से पहले ही बूंदी भागकर आ गया। औरंगजेब ने उसे काबुल अभियान पर शहजादा मुअज्जम के साथ व आमेर के राजा बिशन सिंह के साथ भेजा था। संभवतः 1695 ईस्वी में अनिरुद्ध सिंह की मृत्यु हो गई थी। बुद्ध सिंह तथा मुगल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। उसने बुद्ध सिंह को राव राजा की उपाधि प्रदान की और उसे 5000 का मनसब प्रदान किया। इसके बाद बुद्ध सिंह ने जयपुर की राजकुमारी तथा बेगू ठिकाना की राजकुमारी के साथ विवाह संबंध किए। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध सिंह का जो प्रभाव क्षेत्र था वो प्रभाव क्षेत्र काफी बड़ा हुआ था। इसी कारण से जयपुर की राजकुमारी के साथ और बेगू के साथ में सामाजिक संबंध स्थापित करना उसके प्रभाव को बताते हैं,